हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों, ये आपका प्रिज्म से संबंधित मैं क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका बहुत सा कन्फ्यूजन निश्चित तौर पे समाप्त हो जाएगा। फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अब देखेंगे दोस्तों, ये आपका क्लास 12th का है, सेकेंड फिजिक्स है दोस्तों, जो कि पतले प्रिज्म से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि बताया जाता है कांच के एक पतले प्रिज्म, ध्यान से पकड़ने वाली बात आपके पास यहाँ पे आ गया है। ठीक है, पतले प्रिज्म, कांच के एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण 4.5 अंश है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.52 है तो अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों, ये सामान्य प्रिज्म नहीं है, ये पतला प्रिज्म है। जब भी पतला प्रिज्म कह देगा तब वहां पे आपको थोड़ा से ध्यान देना होगा, क्योंकि जो पतला प्रिज्म होता है दोस्तों, इसका जो अपवर्तक कोण होता है, कैसे, यहां पे ध्यान दीजिए। हम लोग जानते हैं कि ये आपका एक प्रिज्म ऐसा होता है। ठीक है, ये जो है आपका अपवर्तक कोण है ए। जब दोस्तों यहाँ पे अपवर्तक कोण जो यहाँ पे बताया गया है, अपवर्तक कोण 4.5 है। जब अपवर्तक कोण 5 अंश होगा या इससे छोटा होगा तब ये प्रिज्म आपका पतला माना जाएगा। ठीक है, तो पतले प्रिज्म में और सामान्य प्रिज्म में जो अपवर्तनांक, जो आपका विचलन कोण के बीच का जो संबंध आता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, यहां पे देखेंगे बताया गया है एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण का मतलब ए का मान दिया गया है। ए का मान दिया है 4.5 अंश। यदि कांच का अपवर्तनांक, कांच मतलब दोस्तों जिस कांच का ये प्रिज्म बना हुआ है उसका अपवर्तनांक दिया गया है आपके पास 1.52, तो आपसे पूछा गया है अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते हैं कि जब किसी प्रिज्म में प्रकाश आपका आपतित होता है तो आपतित होने के पश्चात जब वो आगे अपवर्तित होता है तो अपवर्तन के पश्चात ये अपने पथ से विचलित हो जाता है। ठीक है, विचलित हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे दिखाता है आपको, यहाँ से एक प्रकाश आपका इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसे जाता नहीं है, क्योंकि ये होता है श्वेत प्रकाश। ठीक है, यहाँ पढ़ने के पश्चात ये ऐसे चला जाता है, तो यहाँ से इसको यहाँ निकलने के बाद भी झुक जाता है। तो ये आपका जाने का पथ हो गया किसी प्रकाश की किरण का, जबकि इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं जाता है। ठीक है, अब इसको अगर हम पीछे मिलाते हैं तब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कोण बनता है। आपतित किरण, निर्गत किरण, इन दोनों के बीच का एक कोण यहाँ पे बनता है जिसको कहा जाता है विचलन कोण। ठीक, विचलन कोण कहा जाता है। हमको क्या निकालना है? अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम का मतलब सबसे कम कोण कितना बनेगा यहाँ पे, वही हमको निकालना है। तो इस हिसाब से हम जानते हैं कि इसको अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा एम से दिखाया जाता है। जब यहाँ पे पतला प्रिज्म होगा तो पतले प्रिज्म के लिए यही हमने कहा था, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रिज्म पतला है या सामान्य प्रिज्म है। ठीक है, जब यहाँ पे पतला प्रिज्म कह देगा तब उसके लिए आपके पास जो सूत्र बनता है विचलन कोण का, वो डेल्टा एम इक्वल बनता है n-1 इंटू ए। ठीक है, इतना बनेगा जब पतला कह देगा। तो पतला नहीं कहा गया है तब क्या बनेगा उसके लिए ध्यान दो। n इक्वल आपका होता है साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन a/2। जब पतला प्रिज्म कह देगा तब ये वाला हमको लगाना है सूत्र, अल्पतम विचलन कोण अपवर्तनांक के बीच के संबंध को। जब सामान्य प्रिज्म कहेगा तब हमको ये वाला सूत्र अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो कहा क्या गया है, यहाँ पे पतला प्रिज्म कह दिया है, इसीलिए आपको सिर्फ ये वाला सूत्र हमको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे पूछा गया है अल्पतम विचलन कोण, इसके लिए हम देखते हैं डेल्टा एम, n का मान देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है 1.52 माइनस
1 होता है। ए के स्थान पे यहाँ पे दिया है 4.5 अंश। ठीक है, इसी को हमको कैलकुलेट कर देना है। जो वैल्यू आपके पास निकल के आएगी वो अल्पतम विचलन कोण की होगी। तो हम देखते हैं यहाँ से डेल्टा एम इक्वल, इसमें यानी कि 1.52 में से जब हम 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 0.52 बचेगा। वहीं पे जब इसमें हम यहाँ पे इससे लिखते हैं 4.5, अब इसी का मल्टीप्लाई आपको कर देना है, काम आपका हो जाएगा। मल्टीप्लाई के लिए आप देखेंगे तो एकदम सिंपल सा मल्टीप्लाई हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 जहाँ से देखते हैं 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 1 9, और यहाँ पे देखते हैं तो 5 पचम 25, 5 चौक 20, 2 22। यहाँ से आपके पास 0 आ गया, 9 5 14 आ गया, और 2 1 3 आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 2 1 3 अंक के बाद आपका पॉइंट लगेगा, यानी कि जो विचलन कोण आपका बनेगा डेल्टा एम का मान वो बनेगा 2.34 अंश। ठीक है, तो ये है आपका अल्पतम विचलन कोण। जब कहेगा पतला प्रिज्म तो हमको ये लगाना है, जब केवल पतला नहीं कहेगा, केवल प्रिज्म कहेगा, तब हमको ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा विचलन कोण तथा अपवर्तनांक के संबंध का। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवालों में आपको शायद अब कोई दिक्कत ना हो।